हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आप बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे। इस प्रकार के हम सारे सवाल को करेंगे। यहाँ पर हम 10 सवाल लेके आए हुए हैं और 10 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी टीचर वाला हो या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वहाँ पर एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आइए कैसे बनाएंगे इस सवाल को सीखते हैं। पहले सवाल को आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले या तो इस रूप में रहेगा तब इस रूप में बना सकते हैं, लेकिन हम आपको माइनस से बचाना चाहते हैं तो इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो 1/, ये √2, ये प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1, फिर थोड़ा सा हम हटा हटा के लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये √3 और प्लस √2, फिर यहाँ पर प्लस ये 1/√4 और प्लस √3, यहाँ पर ये फिर प्लस, इस तरीके से जो है ये अनंत तक जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 1/√100 और यहाँ पर प्लस √ यहाँ पे 99। अब यहाँ पर हटा हटा के लिखने का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा हम हर का परमेयकरण करेंगे। यहाँ पर जो इसको हर का परमेयकरण करेंगे तो √2 माइनस √1 और बट्टा √2 माइनस √1। यहाँ पर देखिएगा ये परमेयकरण करेंगे तो √3 और यहाँ पर माइनस √2 अब बट्टा √3 अब माइनस √2। फिर यहाँ पर √4 अब माइनस √3 और यहाँ पर √4 अब माइनस √3। इस तरीके से जो है यहाँ पर भी √100 अब माइनस √99 और बट्टा √100 अब माइनस √99। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसा हम क्यों किए, इसका करने के पीछे जो है ना रीजन है। क्या रीजन है, तो यहाँ पर देखिएगा ये फार्मूला आता है a + b और इंटू a - b, तो a², यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो √2 और माइनस √1। यहाँ पर देखिएगा ये √2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये √2 का स्क्वायर और माइनस √1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस इसको √3 और माइनस √2 अब बट्टा √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो √4 और माइनस √3 और बट्टा √4 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। इस तरीके से जो है अनंत तक है। यहाँ पर बीच में डॉट डॉट या 100 तक है, सॉरी अनंत नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर √100 और माइनस √99 और बट्टा जो है यहाँ पर √100 और यहाँ पर इसका स्क्वायर और माइनस √99 का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको इसलिए किए हैं ऐसा ताकि कटने के बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे √2 और माइनस, देखिए √ यहाँ पर 1 का वर्गमूल ये 1 ही होता है, फिर प्लस √3 माइनस √2, यहाँ पर प्लस √4 और माइनस √3 प्लस ये डॉट 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 प्लस यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 और माइनस √99, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटने वाला है तो यहाँ पर जो है ये इससे कटेगा और ये वाला इससे कटेगा, ठीक है ना। अब फिर ये आगे वाला जो है यहाँ पर इस तरीके से ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। अगर आगे लिखेंगे देखिए यहाँ पर कितना है, फिर आगे 4 5 होगा रूट में, तो अब बच क्या गया यहाँ पर, तो ये -1 और यहाँ पर +10, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पर हम चलते हैं। ये दूसरा सवाल है और ये सवाल जो है ये 2014 बिहार एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर देखिए ये रूट के अंदर में दिया गया है। आप इसको सवाल को अच्छे तरीके से देख लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अंतर देखना है। यहाँ पर क्या देखिए अंतर बराबर है, यहाँ पर अंतर बराबर है, यहाँ पर अंतर बराबर है, यहाँ पर अंतर बराबर है, हाँ अंतर बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस √2। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है √7, सबको हम पहले एक बार लिख लेते हैं, √6, √11 और माइनस √10 और यहाँ पर लिखा हुआ है √13 और माइनस √ यहाँ पर 12। ध्यान से देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा
तो इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है जिसको हम ये बता दिए और इसका आंसर आ जाएगा। अब जब तक नहीं सोचोगे ना तब तक सवाल बनेगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे, आप इसको ना अंश का परमेकरण कीजिए। अंश का परमेकरण होता है ना जी, यानी नॉमिनेटर क्या, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 3 अब प्लस √2 और यहाँ पर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर भी √7 और प्लस √6 से किसी भी नंबर संख्या में ऊपर नीचे गुना करते हैं समान नंबर से तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी जो है हम यहाँ पर लिखते हैं √11 प्लस √10, यहाँ पर बटा √11 और प्लस √10 और यहाँ पर जो है √13 प्लस √12। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। √13 और प्लस √12 यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हम ऐसा क्यों किए ताकि ऊपर में 1 आ जाए। देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर बटा यहाँ पर √3 अब प्लस √2, फिर यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर अब बटा √7 प्लस √6, फिर यहाँ पर ये जो है आपका दिया इसको गुना करेंगे तो √11 का स्क्वायर और माइनस √10 का स्क्वायर अब बटा यहाँ पर √11 अब प्लस √10, यहाँ पर √13 का स्क्वायर और माइनस √12 का स्क्वायर और बटा यहाँ पर √13 और प्लस √12। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, इसी को देख करके हम यहाँ पर नीचे 1 होता है, सबके नीचे 1 रहता तो 1 से ऊपर या नीचे को नीचे से और ऊपर को ऊपर से गुना करके हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर आ जाएगा √3 और प्लस √2, यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 बटा यहाँ पर √7 और प्लस √6, यहाँ पर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो यहाँ पर यहाँ पर 11 में से 10 जाएगा तो 1 और बटा यहाँ पर √11 और प्लस √10, यहाँ पर इससे ये कट गया और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर ये 1 और बट्टा में यहाँ पर √13 और प्लस √12। यहाँ पर 2 सवाल पूछा जाता है, एक तो यहाँ पर पूछा सबसे छोटी यानी कौन सी है और सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 2 सवाल बनता है। तो देखिएगा जब अंश समान होता है तो वही भिन्न बड़ा होता है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, इसका वर्गमूल न्यूनतम आएगा, इसका वर्गमूल भी देखिए, इसका वर्गमूल 1 पॉइंट समथिंग आता है, इसका वर्गमूल 1 पॉइंट समथिंग, इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि अब बाकी बात इसका 2 पॉइंट, ये इसका जो है 7 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका भी 2 पॉइंट समथिंग 4 आ जाता है, लगभग आप पॉजिटिव मान सोचिए 4 आएगा, इसको भाग देंगे तो इससे छोटा हो गया ये, और इसका पॉइंट यहाँ पर जो है इसको वर्गमूल करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, इसका वर्गमूल 3 पॉइंट समथिंग तो इससे और ये छोटा हो गया, और यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आपका 3 पॉइंट समथिंग और इसका जो है 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि सबसे इसको जोड़ते हैं नंबर में, इसको सिंपल जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा आता है ना। तो यहाँ पर जो इसको जोड़ने से ऐसे याद कर लीजिए, जो नंबर को जोड़ते हैं यहाँ पर देखिए 13 और 12 कितना 25, ये सबसे बड़ा है सब में तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये आपका स्मॉल हो जाएगा, ये आपका स्मॉल हो जाएगा। और सबसे यहाँ पर जोड़ने पर सबसे छोटा कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये आपका बिग हो गया, बिगेस्ट, आपका ये बिगेस्ट जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, बिगेस्ट इरेशनल नंबर। बिगेस्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के रूप में लिखा हुआ है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा सवाल पूछता है तो हमेशा आप याद रखिए, इसको जोड़िए, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही आपको सोचना है जो अच्छा नीचे ऊपर में कलर करे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस, अब यहाँ पर सब में देखना है सबसे जोड़ने पर बड़ा होता है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये तीसरा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं।
सवाल यहाँ पर देख लीजिए इस रूप में लिखा हुआ है और ये सवाल पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को सबके बीच में गुना का साइन है, ठीक है ना। तो इसको भिन्न घटाव करेंगे। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5 बटा यहाँ पर 3, ये गुना 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो ये 7 बटा 5, यहाँ पर गुना 7 दूना 14, 14 में से 5 गया तो 9 5 14, यहाँ पर आ गया गुना। ये इस रूप में जो है गुना है और यहाँ पर इसको गुना करेंगे। तो देखिए इसको जो गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 9 दूना 18 19, 19 में से यहाँ पर देखिए 997 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, ये 001, यानी कि यहाँ पर ये आपका 1002 आ गया है। 9 दूना 18 होगा जी, यहाँ पर 18 के 8, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1001 बट्टा यहाँ पर कितना आ जाएगा 999, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है तो ऐसे करता है, ये इस रूप में इस तरह से करता है और यहाँ पर नहीं है तो ये कट गया, तो बचा के यहाँ पर ये बच गया 1001 और बट्टा यहाँ पर 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यहाँ पर हम आपको 2 सवाल लिए हैं, एक माइनस वाला और ये प्लस वाला, और दोनों एग्जाम में पूछा गया सवाल है और हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो दिया गया है ना, ये सब के बीच में गुना का साइन है, ये माइनस है। जब भी ऐसा रहेगा तो अब इसका भिन्न का घटाव कीजिए। देखिए 2 कम 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर 1 बटा 2 गुना 3 कम 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2 बटा 3, यहाँ पर 4 कम 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 बटा 4। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये x से गुना करेंगे, x माइनस 1 बटा ये x हो जाएगा। देखिए कोई कट रहा है क्या, तो हाँ ये वाला इस रूप में कट रहा है और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए ऊपर में यहाँ पर 1 बच जाएगा और नीचे x हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा x। इस सवाल का जो होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बात आप देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। अब अगला देखिए, यहाँ पर ये प्लस है तो भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 कम 2 1 3, तो यहाँ पर जो है 3 बटा 2 गुना 3 कम 3 1 4, 4 बटा 3, यहाँ पर गुना 4 कम 4 1 5, 5 बटा 4। इस रूप में जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर ये गुना है x कम x और प्लस 1 बटा x। अब देखिए कोई कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये देखिए ये इस रूप में कट रहा है, ऊपर नीचे ये कट गया, क्या बचेगा नीचे 2 और यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 अब बटा ये x, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी x प्लस 1 यानी x प्लस 1 बाई 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ए। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इस प्रकार के ट्रिक को लेके आ सके। तो आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।